Hello everyone, this is Durgesh Singh and today we are going to learn income and other criteria. So let us begin. So as we have already studied the development goal, that different person had different development goals and इसमें हमने ये भी देखा था कि इंडिविजुअल्स जो हैं हर एक इंडिविजुअल्स का अपना एक गोल होता है, वो अलग भी हो सकता है, कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। इसमें हमने ये भी देखा था कि जैसे अगर कोई व्यक्ति जॉब के लिए जॉब के सर्च में है तो जब उसे पहला उसका एक प्रायोरिटी होता है कि कोई भी अगर उसे जॉब ऑफर हो रहा है तो उसमें उसकी इनकम अच्छी हो, यानी बेटर इनकम। इसके साथ साथ बेटर इनकम के अलावा वो कुछ और भी चीज़ों पे फोकस करते हैं, जैसे जॉब सिक्योरिटी कि जॉब परमानेंट है या नहीं, 2 दिन 2 महीने 4 महीने बाद निकाल तो नहीं देंगे। इक्वल ट्रीटमेंट की बात, रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, फ्रीडम, ये सारे फैक्टर्स को भी वो ध्यान में रखते हैं। अब जैसे एक जॉब के लिए एक व्यक्ति बेटर इनकम के साथ साथ इतने सारे अदर्स फैक्टर्स पे भी ध्यान देता है, जैसे जॉब सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट, रिस्पेक्ट फॉर अदर एंड फ्रीडम, वैसे ही नेशन या स्टेट का जो डेवलपमेंट गोल होता है उसमें हम जनरली क्या काउंट करते हैं, तो एवरेज इनकम या जिसको आप बोलते हो पर कैपिटा इनकम। इससे हमें पता चलता है कि उस कंट्री या उस स्टेट के में रहने वाले एक व्यक्ति की एक एवरेज इनकम क्या हो सकती है, कितनी है एवरेज इनकम। तो सिंपली कहें तो हम उसकी इनकम कैलकुलेट करते हैं कि उसकी इनकम कितनी है। इसके बेसिस पे हम उसको जज करने की कोशिश करते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टेट या वो पर्टिकुलर नेशन कैसा है, रिच है, डेवलप है, डेवलपिंग है। लेकिन क्या केवल पर कैपिटा इनकम या केवल एवरेज इनकम को कैलकुलेट करके ही हम ये डिसाइड कर लेंगे कि पर्टिकुलर कंट्री या पर्टिकुलर स्टेट डेवलप्ड है या नहीं, या उसकी कंडीशन अदर स्टेट से बेटर है या नहीं। तो इसी क्वेश्चंस को हम समझने की कोशिश करेंगे इसमें। तो जैसे आप यहाँ ग्राफ में देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमने 3 स्टेट्स की पर कैपिटा इनकम को लिया है। एक है हरियाणा, एक है केरल और एक है बिहार। आप देखो हरियाणा का पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, नियर अबाउट 1,80,000। केरल का सेकंड नंबर पे है 1,63,000 और बिहार का सबसे कम है 34,000। सो नियर अबाउट 34,000 बिहार का है। नाउ अगर पर कैपिटा इनकम की बेसिस पे देखें तो इसमें सबसे टॉप पे है हरियाणा। इसका मतलब पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे जो सबसे डेवलप्ड है इन तीनों स्टेट्स में वो है हरियाणा, देन केरल एंड देन बिहार। लेकिन हम ये केवल एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे देख रहे हैं। अब अगर हम वहीं पे अगर हम दूसरे एस्पेक्ट्स को देखें तो वहाँ पे इस स्टेट की कंडीशन थोड़ी सी अलग हो जाती है। लेट अस सी यहाँ। तो यहाँ पे हम 3 अदर क्राइटेरिया को ले रहे हैं। एक है आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो जैसे किसी भी स्टेट में या किसी भी कंट्री में 1,000 बच्चों के जन्म पे कितने बच्चे की डेथ हो रही है, यानी 1,000 बच्चों का अगर जन्म हुआ तो उसमें से कितने बच्चे सर्वाइव कर लेगा और जितने बच्चों की डेथ होती है उसी का जो कैलकुलेशन हम पर 1000 करते हैं उसी को बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। जैसे कि हरियाणा में 30 है, 30। तो इसका मतलब ये है कि अगर 1,000 बच्चों का जन्म हुआ हरियाणा स्टेट में तो उसमें से 30 बच्चों की डेथ हो जाएगी साल भर के अंदर। केरल में केवल 10 बच्चों की होगी और बिहार में 35। तो ये होता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब दूसरा है लिटरेसी रेट। अब लिटरेसी रेट में अगर आप देखो तो उसमें हरियाणा 82 है, जिसमें भी जो है टॉप पे है आपका केरल 94% और बिहार है 62%। तो इस तरह से आप देखो तो लिटरेसी रेट में भी केरल बेटर है और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट में, एंड इवन नेट अटेंडेंस रेशियो में भी केरल बेटर है। और केरल की जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत अच्छी नहीं है, यानी हरियाणा उससे बेटर है। लेकिन यहाँ पे हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो में देख रहे हैं तो केरल जो है वो हरियाणा को पीछे कर दिया है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा नेट अटेंडेंस रेशियो में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब है वो है बिहार की।
लगभग 43% वहाँ पे 14 टू 15 ईयर्स एज के बच्चे जो हैं वो आगे की पढ़ाई करते हैं, यानी क्लास 8th के बाद की जो पढ़ाई है वो लगभग 43% स्टूडेंट्स ही करते हैं। बाकी जो है 8th क्लास के बाद स्कूल छोड़ देते हैं। तो ये एक बड़ा कंसर्न है, एक मेजर कंसर्न है कि जैसे अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे हैं, आप क्लास 8th में हो, आपके क्लास में 100 बच्चे हैं, तो आप ये मान लो कि 100 बच्चे हैं तो उसमें से 57 बच्चे नेक्स्ट ईयर 9th में एडमिशन नहीं लेंगे, मतलब वो क्लास 8 पास करके घर बैठ जाएंगे। केवल 43 स्टूडेंट्स ही नेक्स्ट क्लास में एडमिशन लेंगे। इस तरह से लगभग हाफ ऑफ योर कलीग्स विल लीव द स्कूल, लगभग आधी से ज़्यादा आपके दोस्त जो हैं वो छूट जाएंगे। और अगर आप भी उनमें से होते तो ये जो वीडियो आप देख रहे हो ये आप देख नहीं पाते, क्योंकि आप अगर 57% या जो 50% से एबव पॉपुलेशन में होते तो आप 10th में नहीं पहुंचते, तो आप ये पढ़ भी ना रहे होते। तो ये कंडीशन है बिहार की जो काफ़ी कंसर्निंग है। तो अब इतना अच्छा पर कैपिटा इनकम होने के बाद भी हरियाणा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो में क्यों पीछे है? वी विल ट्राई टू फाइंड दीज आंसर्स इन द नेक्स्ट टॉपिक, पब्लिक फैसिलिटीज़। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में हम ये कोशिश करेंगे समझने की कि क्यों हरियाणा जो है केरल से इन सब चीज़ों में पीछे है, जबकि उसकी इनकम बहुत बेटर है, उसकी इनकम केरल के कंपैरिजन में बेटर है, फिर भी वो इन तीनों इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो में क्यों पीछे हो गया। सो दिस इज़ ऑल। और बिहार का आप जानते ही हो पर कैपिटा इनकम बहुत कम था, तो उससे हम बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जो 43% है ये काफ़ी कंसर्निंग है। अब ये क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, आप देखो कि ये क्वेश्चन आया है 2015 में, पूछा गया है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट एंड अदर इनकम। और ये लास्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल डेवलपमेंट। ये काफ़ी बेटर क्वेश्चन, मतलब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें काफ़ी थोड़ा सा अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इसको कर पाओगे। तो ये इस वीडियो के बाद आप ये कर ले जाओगे आई थिंक। सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।